शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 1 जुलाई 1992 ये 90 का दशक था। रेल रोको आंदोलन था। उस आंदोलन पर सरकार ने आदेश दिया था गोली चलाने को लेकर। बिना किसी पूर्व सूचना के आंदोलनकारी मजदूरों के ऊपर में गोली चालन किया और इसी दौरान शंकर गौनी योगी की हत्या हो जाती है। रात में सोते हुए में उन्हें गोली मारा गया। कांग्रेस की सरकार में एक ही बार गोली चलान हुए। जंगल जो कटाई हो रहा है उसके ऊपर रोक लगाया जाए। पैसा ले लेते हैं, घूस ले लेते हैं और क्या है। गांव-गांव से पूरे श्रमिक लोग आए हुए हैं। दूरमला निकाला जाते, अब काम ही देखना बाहर के नाल के भरत है। सरकार मन कहीं सुनत नहीं है। भाजपा की सरकार है, आज मजदूर के हित लो नहीं चाहे, उद्योगपति के हित चाहते हैं। संगठन काम कर रहे हैं तभी तो आप जिंदा हैं। अब 4 श्रम कोड जो बना इसको वापस लिया जाए। हमारे जो मांग पूरी करो, नहीं तो हम शासन प्रशासन से लड़ाई करेंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। 1 जुलाई 1992 ये 90 का दशक था जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ हुआ करते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पटवा जी की, और पावर हाउस भिलाई के पावर हाउस चौक पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संगठन के बैनर तले कुछ मजदूर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। रेल रोको आंदोलन था। उस आंदोलन पर सरकार ने आदेश दिया था गोली चलाने को लेकर, जिसको ये आज के दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 1 जुलाई को ये पावर हाउस चौक पर इकट्ठा होते हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं। आइए सभी श्रमिकों से जानते हैं कि आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की क्या स्थिति है। क्या उनको न्यूनतम, क्या उनको पर्याप्त वेतन मिलता है जिनसे उनका घर परिवार चल सके? क्या उनको पर्याप्त मेडिकल सुविधा मिलती है, जिस सुविधाओं के लिए ये पिछले 33 वर्षों से आंदोलन करते हुए आ रहे हैं? कितना फर्क है उस समय और अब के समय में, और क्या स्थिति है मजदूरों की? आइए मजदूरों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। योगी जी ला कितना मिस कर सो? भरपूर मिस कर सन। का लगते आज वो रीतिश था छत्तीसगढ़ में मजदूर के दशा लग रही थी। मजदूर और किसान के एकदम हित के काम होती सभी। आज के दिन ला अपन कैसे टाइप के मानते? आज के दिन ला आज शहीद हुए हमारे साथी मन है, तो ओकरे याद में हमन यहाँ थन और श्रद्धांजलि देथन, और ओकर बाद हम सब घर जाओ आम सभा करते। हाँ, छत्तीसगढ़ में का स्थिति लगते है आप लोगों मजदूर बन के? आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और आज मजदूर के हित लो नहीं चाहे, उद्योगपति के हित चाहते हैं। तो कांग्रेस की भी सरकार है, वो चाहते इसका। कांग्रेस के सरकार में जितना ज्यादती भाजपा सरकार में है उतना कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार में एक ही बार गोली चलान हुए, जब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह तब राजनांदगांव बेंसी मिल में, और सन 77 में दिल्ली राजराम गोलीकांड करीस, सन 91 में योगी जी हत्या करीस, सन 92 में यहाँ गोलीकांड करीस मजदूर पर, मुल्तान गोलीकांड हो है। वो समय सन 77 में वीरेंद्र कुमार सेकलेचा था वहाँ मुख्यमंत्री, बीजेपी की था वो, जब दिल्ली राजराम गोलीकांड होता, और यहाँ दोनों कांड में पटवा सरकार था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो संगठन है उसे कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं, जानते हैं कि आज यहाँ एकत्रित होने का, संगठित होकर हर 1 जुलाई को ये करते क्या है और क्या उद्देश्य रहता है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि आज 1 जुलाई क्यों मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर में शंकर गौनी योगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संगठन का निर्माण किया था। उसके जरिए राजाराम माइंस से मजदूरों के आंदोलन के, उनके श्रमिकों के अधिकारों को लेकर जो संघर्ष आगे बढ़ता भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में, एक तरफ भिलाई स्टील प्लांट का सार्वजनिक उद्योग, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर जितने भी प्राइवेट फैक्ट्रियाँ थी, जो एकल मालिक के उद्योग थे, वहाँ काम करने वाले जो हजारों मजदूर थे, उन मजदूरों को तात्कालीन ना तो किसी प्रकार का श्रम सुविधाएँ मिलती थी, ना तो उनका वेजेस का कोई ठिकाना था, ना उनके जीने का कोई आधार था। इसी को लेकर शंकर गौनी योगी ने संगठित किया था उन लोगों को। एक लंबे समय तक संघर्ष चल रहा था और इसी दौरान शंकर गौनी योगी की हत्या हो जाती है, और उसके 6 महीने के बाद 1 जुलाई 1992 को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के उस समय के जो तत्कालीन उस समय के नेतृत्व करते साथियों ने योगी जी के उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उस पूरे मांगों को लेकर क्रमशः लगातार 1 महीने तक पड़ाव दर पड़ाव नियोगी चौक से लेकर लगातार बढ़ते पावर हाउस में आए, जिसकी चेतावनी सरकार को दे दी गई थी कि हम 1 जुलाई को पावर हाउस के रेलवे स्टेशन पर हम रेल रोको आंदोलन करेंगे।
और वही मजदूर हजारों की संख्या में मजदूरों ने पावर हाउस के इस रेलवे स्टेशन में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से रेल की पटरियों में बैठे हुए थे। तत्कालीन भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार, पटवा की सरकार उस समय थी छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के अंदर में, उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के आंदोलनकारी मजदूरों के ऊपर में गोली चालन किया, जिसमें 17 मजदूर शहीद हुए थे। और वो सारे के सारे मजदूर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के किसी न किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे। आज लगातार 33वां वर्ष में पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के कोने कोने से हजारों मजदूर जो संघर्ष है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के बैनर तले वो यहाँ पहुँचते हैं और उन तमाम 17 शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और अपने संघर्षों को लेकर जो हमारे साथ नए साथी जुड़े हुए हैं उनको ये बताने का प्रयास करते हैं कि बिना संघर्ष के, बिना लड़ाई के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अच्छा, नियोगी जी की लड़ाई किन किन मुद्दों को लेकर थी? क्या आज वो जिंदा रहते तो छत्तीसगढ़ में मजदूरों की दशा कुछ अलग होती? देखिए, नियोगी जी बहुत ही मजदूरों की बहुत ही न्यूनतम मांगों को लेकर बात करते थे। जो असंगठित मजदूर थे, जो उनका वेजेस है, उनको मिलने वाला जो वेतन है, मासिक वेतन है, प्रतिदिन का वेतन है, उनकी सुरक्षा को लेके, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते थे, उनके बच्चों की स्कूलों की चिंता करते थे। वो तमाम चीज़ें जो किसी भी असंगठित मजदूरों को प्राप्त नहीं होता था, उस बात को वो कहते थे और उसको लेकर लगातार उन्होंने काम भी किया और राजरा में एक लंबा संघर्ष भी किया। उसका परिणाम है कि राजरा के अंदर में बहुत सारे जो असंगठित मजदूर थे वो भिलाई स्टील प्लांट में नियमित भी हुए। अब सवाल ये है कि नियोगी जी आज होते तो क्या ये परिस्थितियाँ होती? मेरा ये कहना है मेरा कि कालांतर में लगातार कोई ना कोई देश के अंदर में आज़ादी से लगातार कोई ना कोई संघर्ष को आगे बढ़ाया। भगत सिंह की एक परंपरा थी, भगत सिंह की एक परंपरा आगे बढ़ी, उसके बाद लगातार और भी देश के अंदर में परंपरा बढ़ी, संघर्ष की परंपराएं बढ़े। नियोगी जी भी उसी परंपरा का हिस्सा था जो लगातार उस संघर्ष को आगे लेके जा रहे थे। नियोगी जी अगर आज होते, ये सवाल मुझे लगता है उससे ज़्यादा जरूरी है कि नियोगी जी के नहीं रहने पर नियोगी जी के मार्गदर्शन में, नियोगी जी के सपनों को आगे लाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ में, पूरे चिंतन के साथ में उस संघर्ष को आगे लेके जाना। छत्तीसगढ़ में क्या दशा देखते हैं मजदूरों की? ठीक, मैं बहुत से मजदूरों से बात की आपके संगठन के, सब नाखुश है कहीं ना कहीं। हर कंपनी से लोग प्रताड़ित लग रहे हैं, जितना काम करते हैं उतना उन लोग को पेमेंट नहीं मिलता, सुविधाएं नहीं मिलती। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि नियोगी जी की हत्या का समय काल हमको हमसे याद रखना चाहिए। वो था 1991, जब देश के अंदर में LPG लिबरेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन लागू हो रहा था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसी के बाद से ही लगातार मजदूरों पर दमन भी बढ़ा है और नियोगी जी की हत्या भी उसी दौर में हुई है। उस समय भी मजदूरों की हालत बहुत गंभीर थी। जहाँ पर कुछ संघर्ष है, जहाँ पर कुछ ताकत है, वहाँ मजदूरों को कुछ न्यूनतम चीज़ें हासिल हो जा रही है। सिर्फ जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए जो मजदूरों को आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में मिलना है वो नहीं मिल रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि सत्ता में बैठे लोगों का, पूंजीवादी लोगों के साथ, कॉर्पोरेट लोगों के साथ में गठबंधन का होना, जो कभी ये नहीं चाहते कि मजदूरों को पूरा का पूरा उसको रोजी मिले। उनका शोषण, उनका दमन और उनकी लूट पर अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। ये पूरी छत्तीसगढ़ की स्थिति है मजदूरों की आज के दिन। आपका नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश नायर, मैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता कमेटी से। शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन को कुचलने उद्योगपतियों ने अपना गिरोह बना के रात में सोते हुए में उन्हें गोली मारा गया 28 सितंबर 91 की रात में। उसके बावजूद आंदोलन चल रहा था। 1 जुलाई 1992 के रोज पटवा जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने गोली चालन कराया, जिसमें 17 मजदूर शहीद हुए थे। उनका शहीद दिवस आज हम जो मना रहे हैं, शहीद परिवारों को लेकर आज गोलीकांड घटना स्थल पर शहीदों को नमन करेंगे और उसके बाद यहाँ से रैली जो निकलेगी। इस अवसर पर हमारा ये कहना है कि मजदूरों के हितों के लिए जो कानून बने हुए थे, उन कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा ख़त्म करके जो है 4 श्रम कोड जो बनाया गया, 8 घंटे ड्यूटी का कानून था, उसको 12 घंटे जो किया गया, उसके खिलाफ हम लड़ने का संकल्प लेंगे। 9 जुलाई को देश में हड़ताल होने वाली है, छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल होगी, हम हड़ताल में शामिल रहेंगे। क्या क्या विषय रहेगा हड़ताल में? विषय तो काफ़ी है, मगर मेन इशू यही है, ये 8 घंटे का ड्यूटी का जो कानून है, तो जो 4 श्रम कोड जो बना इसको वापस लिया जाए, यथावत रखा जाए, यही हमारा कहना है। आप लोग भी सब मजदूरी हो? हाँ जी, कहीं ना कहीं काम करते हो? अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप लोग मजदूरी से खुश हो? जो सरकार के नियम है उससे खुश हो? नहीं नहीं नहीं। क्यों खुश नहीं हो? क्या क्या कमियां लगती है? तो पूरा काट दिया ना, सब बीमा हर चीज उकार दिया है ना। नहीं मिलता? हाँ, नहीं मिलता है। या भी ऐसा नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है।
आपको? अभी खातू का नहीं मिला अभी मैं तो खातू का किसानी में किसान से भी जुड़े ना बनना। हाँ, हाँ। हाँ सब तरफ से देखता ना मना, मजदूरी करता किसानी देखता। आप क्या करते हो? किसानी करते हो, मजदूरी करते हो? हम वेयर हाउस पंडरिया वेयर हाउस में काम करते हैं। हाँ। शासन तरफ से हम लोग कुछ नहीं मिलते हैं, ठेकेदारी दादागिरी करते हैं, ऊपर से डंडा फटार मार करते हैं, समझिए। यूनियन जुड़े हैं तो हम सही हैं, हमारे जो मांग पूरी करो, नहीं तो हम शासन प्रशासन से लड़ाई करेंगे। का लगता है कि ठेका श्रमिक मतलब ढंग से सुविधा नहीं मिल पाते, रोजी मजदूरी नहीं मिल पाते? नहीं सुविधा नहीं मिल पाते सर जी। का सुविधा के कमी देखते हो? हमारा मतलब जैसे ठेकेदारी के प्रशासन में चला था तो हमारे लिए मतलब EAPF के हैं और भविष्य निधि कार्यालय में जो भी जाते हैं और कुछ भी चीज़ है उसका का मतलब जो भी मतलब ना है वो शासन को जो लाभ देता है ना वो हमें लाभ अभी नहीं दे रहा है, नहीं मिल रहा है, लाभ अभी तक नहीं दे रहा है। ये कौन से कंपनी में काम करता है? मैं पंडरिया वेयर हाउस से हूँ, कमरदा जिला से, कबीरधाम जिला तो से। वहाँ सभी मजदूर की स्थिति एक बरोबर है? सभी मजदूर के एक है। अच्छा। हम लोग तो मतलब 70 जने हैं, 70 जनों का है, तो उन लोग ना कितने मतलब रुपये मजदूरी मिलते तुम्हारा? मजदूरी नहीं है, हम लोग जितने कमाते हैं उतना ही मिलता है, लेकिन हमारे EAPF को कोई पैसा नहीं देते हैं। तो कोई परमानेंट काम फिक्स नहीं है? परमानेंट तो नहीं किए हैं, नहीं किए। न ठेकेदार किए हैं, न शासन प्रशासन भी नहीं किए हैं। बीजेपी सरकार से मेरा एक अनुरोध है कि जो जंगल जो कटाई हो रहा है उसके ऊपर रोक लगाया जाए, क्योंकि आने वाले समय फिर बहुत दैनिक स्थिति हो जाएंगी। तो सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, मैं शाही जी की सरकार है अभी वर्तमान में, तो जितना भी जंगल अपना कटाई हो रहा है उसमें रोक लगाया जाए। आप क्या कहना चाहोगे? कहाँ से आए हो? मैं दुर्ग से आया हूँ। कहाँ काम करते हो? जयश्री में काम करता हूँ। क्या स्थिति है मजदूरों की? जयश्री में स्थिति तो अच्छा है और काम भी अच्छा चलता है। पेमेंट ठीक मिलता है? पेमेंट मिलता है, लेकिन शासन प्रशासन जाते हैं बस ले लेते हैं गट्ठी, वापस आ जाते हैं। कहाँ से आज के प्रशासन को देखिए ना, गट्ठी आने पैसा ले लेते हैं, घूस ले लेते हैं, और क्या है। मजदूरों का नहीं सुनवाई होता? कहाँ सुनवाई होता है? यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं अपना लेबर इंस्पेक्टर, पैसा दिए वापस, और किसको पूछे, वो मालिक के आदमी को पूछ लिए कि इतना पेमेंट देता है करके। तो संगठन कुछ काम करते हैं तुम्हारे मन के लिए? संगठन काम कर रहे हैं तभी तो आप जिंदा हैं, आप एकता है तभी तो जिंदा हैं। आप झंडा पकड़े हैं जी सर, आप भी कार्यकर्ता लग रहे हैं जी जी। कितनी पीड़ा है मजदूरों को? दर्द है सर, मेन क्या है? मैन तो बहुत मुद्दा है सर, अभी इतना बात करूँ। अच्छा, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पर्याप्त पैसा मिल जाता है घर चलाने के लिए? कर्जा करना पड़ता है। मिनिमम मजदूरी कितनी होगी आप लोग की? 150 सब मिलता है, 300 तक, 150, 200, 300 बस इतना ही मिलता है, उतने में गुजारा चलाते हैं क्या सर। कंपनी आपका ESI PF काटती है? कुछ नहीं करता सर, नहीं करती, कुछ नहीं करते। यही सबका विरोध करते हो? यही विरोध सब लोग हैं, वही नाम से हम यहाँ सब लोग निकाले हैं, हैं? वही नाम से जुलूस निकाले गए हैं। जुलूस निकाल रहे उसी नाम से? हाँ। तो ये थे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के श्रमिक लोग संगठन के बैनर से जुड़े हुए हैं, अपनी मांगों को रखते रहते हैं और आज शहीदी दिवस ये मना रहे हैं, क्योंकि 90 के दशक में 1 जुलाई के दिन ये आंदोलन कर रहे थे ये पावर हाउस पर, और उस समय पटवा जी की सरकार थी। ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके कहने पर ही गोली चलाया गया था। और आप देख सकते हैं पावर हाउस लाल मैदान में गांव-गांव से पूरे श्रमिक लोग आए हुए हैं और कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, और यहाँ का आप माहौल देख सकते हैं कि मजदूर लोग जो हैं अपने बातों को रखने के लिए, अपने मांगों को रखने के लिए लामबंद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बैनर के तहत मैं महिलाओं से बात करके जानने की कोशिश करता हूँ ये कहाँ से आए हैं और क्या काम करते हैं, इनकी वास्तविकता, इस वास्तविकता में इनकी तकलीफ क्या है। कहाँ ला हो दाई? कोलार से का चाहा तो सरकार ले? सब चीज चाहता, सब चीज चाहा तो जैसे कि रेट पानी मजदूर मला निकाला जाते, कहाँ निकाला थे? कंपनी वाले। अच्छा, हाँ पेमेंट ढंग के नहीं दे? हाँ, ते कहाँ लाहस वो? बेकारी ला ते का काम करता? मैं हाइजिंग रहता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ पार्ले जी में। मजदूरी में जाता? ठीक ठाक मजदूरी मिलते? अब का मिले देखना, बाहर के नाल के भरत है, और छत्तीसगढ़ के निकालत भैया, निकालत करत जबला वही तबला। का तकलीफ है? कौन से कंपनी में काम करते हैं? कोलार के पार्ले में काम करता न मन है। कितना मजदूर हो? तब हो 250। अब के रुपये रोजी मिलते?
400 तब मिलते 400 चिल्हर कतना मिलते घर परिवार चल जाते 400 में? नहीं चल भैया घर पर महंगी के जमाना हो गए है घर पर नहीं चल ओकरे पर आंदोलन करत हन सरकार मन कहीं सुनत नहीं है इतना मांग करत हन इतना मनखेल कमी देवत है भी हर चीज में कमी है। मेडिकल सुविधा मिलते कि नहीं मिले या PSI पिया भी अब मिलता थे वह लेकिन मेडिकल कहाँ भैया वहाँ एक ठन डॉक्टर बैठा देते 1 घंटा रखते तन भाई गे हाँ वो दवाई वही देते हलवा झला हो गए जितना रोजी मिला तो का संतुष्ट नहीं हो? नहीं हन हमन उतना का मांग चाहो तो सरकार दे हमारा मांग चाहिए हमारा मनखे भी फूल देवा है मशीन में और पैसा भी रेट ला बढ़ावा है। तो ये थी महिलाएं जिनको आपने सुना। छत्तीसगढ़ में महिलाएं भी बड़ी संख्या में रोजी मजदूरी का काम करती हैं। ये असंतुष्ट है क्योंकि इनको पर्याप्त मात्रा में राशि नहीं मिलता, घर चलाने के लिए इनको जो पेमेंट मिलता है वो पर्याप्त नहीं रहता और कहीं ये अपनी बातों को उठाते हैं तो कंपनी संचालक क्या है मजदूरों को चेंज कर देता है, बाहर से मजदूरों को लाकर अपना काम चलाते हैं जिसका ये मजदूर भी विरोध करते हैं। बहुत सी मामलाओं को हमने यहाँ पर जाना और समझा कि मजदूर वाकई में कितनी पीड़ा में है और मजदूरों के प्रति सरकार को संवेदना अपना प्रकट करना चाहिए और कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे एक फिक्स रोजी इन मजदूरों को मिल सके। तीरंदाज न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में ICU की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।